Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. Today in this lecture we will see some animal science terminology. Before starting the subject animal science, we need to study some terminologies which are being used in animal science so that we can understand this subject very easily. So let us start today's lecture. तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एनिमल साइंस क्या है। अगर हम एनिमल साइंस जान पाएंगे हम इसकी क्यों स्टडी कर रहे हैं तो हम इसकी टर्मिनोलॉजी जानने में भी इंटरेस्ट रखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ एनिमल साइंस। सो एनिमल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री इज़ द आर्ट ऑफ वर्किंग विद फार्म एनिमल्स। तो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा सिस्टम है, ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम फार्म एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ये फार्म एनिमल्स यहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि एनिमल तो बहुत तरह के होते हैं, वाइल्ड एनिमल भी है, स्ट्रे एनिमल्स भी है और फार्म एनिमल्स भी है। तो हम फार्म एनिमल क्यों कहा, क्योंकि जो इनको हम डोमेस्टिक बना सकते हैं, घर पे रख सकते हैं, जिनका हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम अपना फ़ायदा कर सकते हैं, सोसाइटी का फ़ायदा कर सकते हैं, उन एनिमल्स को फार्म एनिमल्स कहते हैं और उनके साथ वर्क करने की स्टडी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। देन नेक्स्ट है एनिमल साइंस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फार्म एनिमल्स। तो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको हम एनिमल साइंस कहते हैं। देन बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ दैट सीक्स टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये खोजने की कोशिश करते हैं कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट की और कैसे नेचुरल वर्ल्ड में लाइफ आई है, कैसे इसका एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है एनिमल साइंस में और एनिमल हस्बेंड्री में। सबसे पहले हम देखते हैं काऊ, ए फीमेल बोविन दैट हैज़ हैड ऑफस्प्रिंग्स। तो काऊ एक ऐसे कैटल को बोलते हैं जो कि फीमेल है और उसने कुछ बच्चों को जन्म भी दिया है। शी हैज़ सम काव, तो उसको हम काऊ बोलते हैं। और बुल किसको बोलते हैं, ए मेल बोविन कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। और बुल ऐसा बोविन है या ऐसा जानवर है, काऊ का मेल है और रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल है। हीफर, ए यंग फीमेल बोविन दैट हैज़ नॉट हैड ऑफस्प्रिंग्स। तो हीफर ऐसी यंग फीमेल बोविन को बोलते हैं जिसने अभी तक बच्चे नहीं दिए हैं। स्टीर, नेक्स्ट स्टीर इज ए कास्ट्रेटेड मेल बोविन। ऐसा बोविन जिस या ऐसा कैटल जिसका कास्ट्रेटेड कर दिया गया है मेल, उसको हम स्टीर कहते हैं। देन है काफ, ए यंग बोविन लेस देन 30 मंथ्स। तो ऐसा काफ गाय का बछड़ा या भैंस का बछड़ा जिसका अभी तक एज 30 मंथ से कम है। काव, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ कॉल्ड काव। नेक्स्ट इज वीन, टू रिमूव ए यंग एनिमल फ्रॉम इट्स मदर। बछड़ा बड़ा हो जाता है, कैटल का बच्चा बड़ा हो जाता है काफ, और जब उसको मदर का दूध छुड़वा दिया जाता है, यंग हो जाता है, तो उसको मदर से अलग कर दिया जाता है बड़ा होने के बाद, उसको हम वीन बोलते हैं। वीनिंग सिस्टम भी बोलते हैं। जिन बछड़ों को मदर का दूध नहीं दिया जाता या उनको स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही, जन्म से ही दूध बंद कर दिया जाता है, उनको हम वीनिंग सिस्टम बोलते हैं। वो भी हम आगे स्टडी करेंगे आगे की क्लासेस में कि वीनिंग सिस्टम कौन सा है, मिल्किंग सिस्टम कौन सा है, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। देन है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज ए न्यूट्रिटिव रिच मिल्क फ्रॉम द मदर फॉलोइंग बर्थ। तो ऐसा मिल्क, कोलेस्ट्रम ऐसा मिल्क है जो काविंग के बाद एक गाय दूध देती है, एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द काव एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिटिव। फर्स्ट मिल्क ऑफ द काउ। देन लैक्टेशन, द पीरियड व्हेन ए फीमेल प्रोड्यूसेस मिल्क आफ्टर ए बर्थ टू ए काउ। तो जब एक गाय बच्चा दे देने के बाद जो दूध, जितने पीरियड में दूध देती है, जिस टाइम में दूध देती है, उसको हम लैक्टेशन बोलते हैं। देन फ्रेशन, व्हेन ए फीमेल प्रोड्यूस मिल्क प्रायर टू ए गिविंग बर्थ। तो ऐसी कुछ गायें भी होती हैं जो कि बच्चा देने से पहले दूध दे रही होती हैं, तो उनको हम फ्रेशन बोलते हैं। देन कल, द एक्ट ऑफ रिमूविंग अनप्रोडक्टिव एनिमल फ्रॉम ग्रुप। तो जब कुछ एक हमारे पास ग्रुप है एनिमल्स का और उनमें कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, सपोज वी हैव ए हर्ड ऑफ काउज एंड वन ऑफ देम इज नॉट गिविंग मिल्क, देन वी कैन रिमूव दैट cow from the group and that is called cull. Then next is sow, a female hog that has given birth. ऐसा hog जिसने अभी अभी just birth दिया हो। boar, a male hog capable of breeding. तो ऐसा मेल हॉग जो कि ब्रीडिंग करने में कैपेबल हो। गिल्ट, ए यंग फीमेल पोर्सिन। बैरो, ए यंग मेल पोर्सिन। गिल्ट, ए यंग फीमेल पोर्सिन। बैरो, ए यंग मेल पोर्सिन। पिगलेट, वेरी यंग पोर्सिन। फैरो,
एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द पिगलेट्स, तो पिगलेट्स को जन्म देने को हम फैरो बोलते हैं। देन लिटर, ए ग्रुप ऑफ पिगलेट्स बोर्न एट वन टाइम, तो जब एक ग्रुप होता है पिगलेट तो उसको हम लिटर बोलते हैं। नेक्स्ट है ईव, ए फीमेल शीप दैट हैज़ लैम्ब, तो ऐसी फीमेल शीप जिसने अभी तक बच्चा दे दिया हो या बच्चा पैदा कर दिया हो उसको हम ईव बोलते हैं। देन रैम, ए मेल शीप आल्सो नोन एज बक, तो एक मेल शिप को हम बक भी बोलते हैं, इसी को हम रैम भी बोलते हैं। ईव लैम, ए यंग फीमेल ओविन, तो एक यंग फीमेल ओविन को हम ईव लैम बोलते हैं। वेदर, एक कास्टेटेड मेल ओविन इज कॉल्ड वेदर। देन लैम, ए यंग ओविन, शीप का बच्चा है उसको हम लैम बोलते हैं। लैम्बिंग, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द लैम्स, तो लैम्स को जन्म देने के एक्ट को हम लैम्बिंग बोलते हैं। देन डॉग, द एक्ट ऑफ रिमूविंग द टेल ऑफ ए यंग लैम, तो जब हम किसी यंग लैम की टेल या पूंछ को काट देते हैं उसको हम डॉग बोलते हैं। देन मटन, द मीट ऑफ ए शीप इज कॉल्ड मटन। देन दिस इज़ ए वेरी कन्फ्यूजिंग एंड नॉट कॉमनली यूज्ड, ये इस पे आपको ध्यान देने की बात है। हम ज़्यादातर जो मटन है वो बकरी के मांस को मटन बोलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। मटन हमेशा शीप के मीट को बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मटन भेड़ के मीट को बोलते हैं, जबकि जो ये भी शायद आगे आएगा ये टर्मिनोलॉजी, जो बकरी का मीट होता है इसको हम शेवन बोलते हैं, रिमेंबर। देन शेयरिंग, द एक्ट ऑफ रिमूविंग वूल और मोहर फ्रॉम द एनिमल, तो जब हम शीप से वूल को रिमूव करते हैं उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। देन वूल, ए नेचुरल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय ओविन्स, तो जो भेड़ होती हैं, शीप्स होती हैं, वो वूल प्रोड्यूस करती हैं, ऊन प्रोड्यूस करती हैं, तो उसको हम वूल बोलते हैं। मोहर, ए लेस टेक्सचर्ड हेयर यूजुअली हार्वेस्टेड फ्रॉम द गोट फॉर फाइबर। कैशमर, ए वैल्यूबल हेयर फ्रॉम ए कैशमर गोट, तो जो वैल्यूबल हेयर है उसको कैशमर बोलते हैं। नेक्स्ट डो, ए फीमेल गोट दैट हैज़ रिप्रोड्यूस्ड आल्सो कॉल्ड ए नैनी, तो एक फीमेल गोट जिसने कि अभी अभी रिप्रोड्यूस किया हो, एक जन्म दिया हो बच्चे को, उसको हम डो बोलते हैं और नैनी भी बोलते हैं। देन बक, ए मेल गोट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, तो एक ऐसा मेल गोट जो कि रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल है उसको हम बक बोलते हैं। किड, ए यंग कैप्राइन, तो एक यंग कैप्राइन को हम किड बोलते हैं। किडिंग, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू ए यंग कैप्राइन, तो एक बच्चे को जन्म देना मीन्स जैसे बकरी बच्चे को जन्म देती है तो इसको हम किडिंग बोलते हैं। देन चेवन, यस दिस टर्म अगेन केम, ए गोट ग्रोन फॉर ए मीट, किसी बकरी के मीट को हम चेवन बोलते हैं और भेड़ के मीट को हम मटन बोलते हैं। मेयर, एन एडल्ट फीमेल हॉर्स, एक फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं। स्टेलियन, ए मेल हॉर्स कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग आल्सो कॉल्ड स्टड, स्टेलियन और स्टड इज ए मेल हॉर्स दैट इज कैपेबल फॉर रिप्रोड्यूसिंग। जेल्डिंग, ए कास्ट्रेटेड मेल इक्वेन। फॉल, ए यंग इक्वेन। Colt, a young male equine. Filly, a young female equine. Then draft, a horse produced for a work. Draft means how much one animal can pull or how much a horse can give a force. That is draft. Then hen, a female chicken. Rooster, a male chicken also known as cock or rooster. Capon, a castrated male rooster. Clutch, a set of eggs being hatched. Molt, the act of losing feathers. जब किसी के फेदर्स या पंख काट दिए जाते हैं तो उसको मोल्ट बोलते हैं। लेयर्स, ए पोल्ट्री यूज टू प्रोड्यूस एग्स। फ्रायर्स, पोल्ट्री यूज फॉर मीट, तो ऐसी पोल्ट्री जो मीट के लिए यूज की जाती है उसको फ्रायर्स बोलते हैं। देन पेडिग्री, तो ट्रैकिंग द एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पेडिग्री। ब्रीड, ए वैरायटी ऑफ एनिमल विथ स्पेसिफिक ट्रेट्स, एक ऐसी एनिमल की वैरायटी जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स हों, गुण हो। ब्रीड एसोसिएशन, ए ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट एंश्योर ब्रीड रेट्स, तो ऐसा ग्रुप या ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि डिफरेंट तरह की ब्रीड्स को प्रोड्यूस करता है और उनके जो गुणधर्म है उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। कमोडिटी ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग ए सिमिलर प्रोडक्ट्स, मीन्स कि अगर कोई प्रोड्यूसर है और एक ही तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो चाहे किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो उसको हम कमोडिटी ग्रुप बोलते हैं। तो ये तो थी कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने आज देखी कि जो एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री की स्टडी करने में यूज आएंगे, और हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया जिससे कि बाद में हमको प्रॉब्लम नहीं आए कि हमने कोई नई टर्म्स आ रही हैं हमारे सामने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिससे कि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले।
और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लें और उससे बेनिफिट लेने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।